Hi guys. So 110 days to CAT 24. Okay. How are you? How are you feeling? लग रहा हो ना कि टाइम थोड़ा कम हो गया है सर, काफी कम टाइम बचा है, राइट? ट्रस्ट मी गाइस, स्टिल बहुत टाइम है अभी, ठीक है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, वर्क जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो, तो आपके पास 110 डेज में आपके पास ऑलमोस्ट 8 आवर्स पर डे है। दैट इज 880 आवर्स ऑलमोस्ट बिफोर कैट आप दे सकते हो, ठीक है। एड अनदर 40 डेज फॉर ज़ैट। तो अगर आप 40 डेज ज़ैट के लिए भी यहां पे ऐड कर लोगे तो 40 डेज इंटू 8 विल बिकम अनदर 320 आवर्स ज़ैट के लिए। मतलब टोटल आपके पास लगभग ऑलमोस्ट 1200 आवर्स हैं, ठीक है। आप अगर इसको सही से प्रोडक्टिव वे में यूज करोगे यहां पे विथ हाई प्रोडक्टिविटी, 1200 घंटे बहुत होते हैं यार, ठीक है, किसी एग्जाम क्लियर करने के लिए। कैट एंड ज़ैट टाइप का कोई अच्छा सा एग्जाम क्लियर करने के लिए जहां से आपके पास आप कोई टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 भी स्कूल में पहुंच सको, ठीक है। वी हैव गॉट गुड इनफ टाइम राइट नाउ, ओके। इवन जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग कहीं बीच में भी फंसे हुए हैं, ठीक है, स्टिल दे कैन टेक आउट सम 6 आवर्स पर डे, 5 आवर्स पर डे, राइट। वीकेंड में यार टाइम निकाल के एवरेज आराम से 6 बन सकता है, ठीक है। स्टिल दे हैव गॉट 660 आवर्स, लाइक गुड इनफ टाइम यार। जो लोग वर्किंग भी हैं, 6-7 घंटे बहुत होते हैं। एंड अनदर यू ऐड फॉर ज़ैट, ओके। तो कैट और ज़ैट जो है आपके 2 हाई क्वालिटी एग्जाम है एंड यू हैव गॉट गुड इनफ टाइम फॉर दीज एग्जाम्स। और अप्रोक्सीमेटली 700, 800, 1000 आवर दे सकते हो। मैंने हमेशा बोला है कि इवन अगर आपने 0 लेवल से स्टार्ट किया है तो कैट एक ऐसा एग्जाम है कि 1000 आवर्स में आप काफी हद तक काफी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो 99.5 प्लस लाने के लिए। तो अगर आपका ये 99.5 प्लस का ट्रैक है, राइट, तो अगर आप इस ट्रैक से भटक गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको लग रहा हो नहीं हट गए यार, ठीक है, समवेयर वी आर फ्लोइंग हियर और हियर, राइट, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगेन अभी भी टाइम है वापस आने का, कम बैक ऑन द ट्रैक। इसलिए वीडियो बनाया मैंने कि बहुत टाइम क्या होता है कि वी आर डूइंग द राइट थिंग्स, मतलब वी कीप टेलिंग व्हाट आर राइट थिंग्स यू नीड टू डू, ओके, बट लेट डिस्कस कि क्या रॉन्ग कर रहे होगे अभी, आप क्या क्या गलत चीजें कर रहे होगे, और उसको सही कर लेंगे तो अपने आप क्या होगा, अपना प्रेप सही डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस गाइस वन बाय वन। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस इज वीक ट्रेनिंग, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको मैक्सिमम लोग ये काम अभी कर रहे हो। आप अपने माइंड का वीक ट्रेनिंग कर रहे हो, और अपने जो भी जहां पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बहुत लोग यहां पे अपने आप को वीक ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। गाइस, वीक ट्रेनिंग से कैट टाइप का एग्जाम नहीं निकलेगा। कैट या जेई टाइप का जो एग्जाम होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उस टाइम प्रेशर में बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको इसके लिए हाई क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, राइट, तो फिर आप सही डायरेक्शन में नहीं हो, ठीक है। मेक श्योर कि यूर ट्रेनिंग वेरी हार्ड, ठीक है। आप लोग ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस समझो, बताता हूं आपको एक नॉर्मल टर्म्स में। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग हियर, राइट। कोई भी जीतता है, राइट, कोई भी जीतता है तो उस ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको अगर हम लोग ना एक 10 क्वेश्चन टफ करा दूं मैं, ठीक है, एक अच्छा सेशन दे दूं, अरे यार ये कैट आएगा, ये कैट में इरेलीवेंट लग रहा है मेरे को, आएगा, अरे वही अरिथमेटिक अलजेब्रा के क्वेश्चन है यार, ठीक है, जस्ट थोड़ा लेवल इंक्रीज कर दिया, लेयर 2-3 लेयर बना दिया उसमें, ओके। ट्रेनिंग का अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कंप्लेन होगा तो हर बार ये बोलेगा यार। तो मान लो जो बंदा क्रिकेट में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, वो वहां प्रैक्टिस करते हैं बॉलिंग मशीन से। भाई क्रिकेट मैच में एक बाउंसर अलाउड होता है, ठीक है। आपको वहां पे नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग मशीन से एक्यूरेटली लाइन से हाई पेस पे 100 बाउंसर खिलाए जाते हैं। बैट्समैन कंप्लेन करेंगे, क्या कोच ट्रेनिंग करा रहे हो मेरे को, इतना कौन एक्यूरेट बॉलर होता है, क्यों करा रहे हो बॉलिंग मशीन से। बैट्समैन कैन कंप्लेन हियर। आपके एथलीट्स कंप्लेन कर लेते हैं, जो लोग यहां पे रन करते हैं, जो लोग यहां पे उनको ना इन एथलीट्स को सैंड पे प्रैक्टिस कराते हैं, बालू पे दौड़ाते हैं, ठीक है, सैंड पे। एथलीट्स का कंप्लेन, क्या मजाक किए, वहां तो मेरे बढ़िया ट्रैक में लगे ओलंपिक में, ये क्या करा रहे हो मेरे को सैंड पे ट्रैक कर, सैंड पे करा रहे हो। इसीलिए बिकॉज की टफ ट्रेनिंग होगी तब माइंड और बॉडी आपका एक लेवल, अगर मेरे को यहां पहुंचना है, अगर आप यहां पे हो फिलहाल, तो सिंपल सा लाइफ का रूल होता है कि अगर आप यहां पे हो तो आपको यहां से एक लेवल ऊपर आना है। दैट मीन्स अराउंड 20% अबव दैट लेवल। अगर ये रिक्वायर्ड था तो उसके ऊपर पहुंचना है 20%, ठीक है, तभी हमारा लेवल क्या होगा, उस तरीके का पहुंचेगा। इसको हम मान सकते हैं। मान लो अभी मेरा लेवल क्या है कि अगर मैं बोलूंगा, ये मान लेते हैं लास्ट 2 ईयर्स में कैट
23 का क्वांट इज अ रिक्वायर्ड लेवल, बहुत बढ़िया कैट 23 का क्वांट, गुड लेवल ऑफ क्वांट, ठीक है। एंड कैट 22 का LRDI, आप लोग को देखना, लोग देखो क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। टॉप नॉच LRDI कैट 22 का, कैट 23 का क्वांट टॉप नॉच था 2 साल में, ठीक है। अगर इसको मान लोगे रिक्वायर्ड लेवल पहुंचने का, तो अराउंड इससे 20% ऊपर पहुंचना पड़ेगा ना, तब तो आपको कैट उस टाइम प्रेशर में रिस्पॉन्ड करेगा, माइंड आपका कैट में, ठीक है। आप लोग टफ ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहते हो, हमें इजी क्वेश्चन करा दो, लेवल 1 क्वेश्चन करा दो, होता ही नहीं है गाइस, ठीक है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे, एक प्लेन लैंग्वेज में। मैंने हमेशा बात किया है लेयर्स ऑफ क्वेश्चंस की। अगर आप लेयर 3 और लेयर 4 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ढंग से, ठीक है। लेयर 3 मीन्स क्या होता है, मैंने हमेशा बात किया, राइट। लेयर 3 मीन्स 3 कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग, लेयर 4 मीन्स 4 कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग है। बेसिक कॉन्सेप्ट मिक्स करके टफ बन जाते हैं। तो कैट में ना, अगर आप लेयर 3 और लेयर 4 का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे, तो कैट में लेयर 2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेयर 2 फिर लेयर 3 के क्वेश्चन भी होते हैं, लेयर 4 भी होता है, लेयर 1 तो होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए लेयर 1 करना ही चाहिए, लेयर 1 तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कैट के टाइम प्रेशर में आप चाहते हो कि आपका माइंड वहां पे लेयर 2 क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करे, तो आपको लेयर 3 और लेयर 4 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग और लेयर्स, राइट, जो कोई नहीं करते हैं लोग, राइट। देखो मैं ये जो बातें बोलता हूं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मैंने ना एक सेक्शनल 4 बनाया था, ठीक है। सेक्शनल 4 मैंने बनाया, रोजा मैंने इसको फ्री भी किया हुआ, ठीक है। सो सेक्शनल 4 मैंने बनाया था क्वांट का। आई मेड ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट, पूरा सेक्शनल 4 मैंने बनाया, ओके। एक एक क्वेश्चन ब्यूटीफुली क्यूरेट किया है, क्राफ्ट किया है, ये फ्री भी है हमारे मॉक पोर्टल, देना, ठीक है। हमारे मॉक जो पोर्टल है rosa.co.mox.rosa.co.in, देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा बनाया मैंने जानबूझ के थोड़ा इसको टफ रखा है, राइट। स्टूडेंट्स आफ्टर गिविंग दिस सेक्शन 4 दिया क्या यार, मेरे को मेरे को इरिलेवेंट लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाया, मेरे क्यों, अरे इतना क्यों पैनिक करना भैया, एक अच्छा ट्रेनिंग करके। अरे अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग 22 क्वालिटी क्वेश्चंस, तुमको 22 क्वालिटी क्वेश्चंस मिले, तुमको 22 न्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं। बाहर यही तो लोग को नहीं मिलते हैं यार, यहां बैठ के मेहनत कर रहे हैं, हम क्वेश्चन बना रहे हैं बैठ के, नहीं करना चाहते हो। और तुमको लगता है कि तुम कैट निकाल लोगे, 99.5 नहीं है, सर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आया, हम नॉन इंजीनियर थे, गलत चीजों को दोष देने लगते हो, ठीक है। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम, राइट। तो इसलिए हमें यहां पे ये समझना होगा कि इट्स पार्ट इंपॉर्टेंट, 22 क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। मार्क्स नहीं है, मार्क्स क्यों में चटपट करना है यार, ठीक है। जस्ट दो ना बैठ के, ठीक है। 22 क्वेश्चन 3 घंटे सॉल्व करते हैं, जो वो हो गया 40 मिनट, ट्राई किया, अपनी स्टडी बनाई, फाइन, लेट्स ट्राई टू डू सम नाउ। 3 घंटे लगाते हैं इसको सॉल्व करने में, कितनी लर्निंग होगी ये सोचो, कितना कुछ सीखने को मिलेगा, कितना कुछ एब्जॉर्व करोगे, और कैट में उतना ही सरप्राइज एलिमेंट को कम करते जाओगे जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सिंपल सा बात है, राइट। देयर इज अ कोट लाइक दिस, नो, ठीक है। मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन द वॉर। सिंपल सा पॉइंट है, राइट। तो कोई भी मॉक जो होता है या कोई भी प्रैक्टिस होती है, वो अच्छे क्वेश्चंस के लिए होती है, अच्छी लेवल पे होती है, आसान नहीं, क्योंकि फिर विनर नहीं बन पाओगे, यू आर लैकिंग दैट विनर्स एटीट्यूड। सिंपल सा पॉइंट है, विनर्स नीड चैलेंज, राइट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, टफ ट्रेनिंग करनी है आपको, मार्क्स हमेशा नहीं, टफ ट्रेनिंग, राइट। टफ ट्रेनिंग करो, अच्छी ट्रेनिंग करो, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। बट कोई फायदा नहीं है बहुत बेसिक क्वेश्चंस करके, बेसिक फंडे पढ़ लिए, टॉपिक समझ में आ गया। अब लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 सॉरी, तो लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये करने से क्या होगा कि आपका माइंड उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पे आप कैट में न्यू क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, not solving new questions, again a big mistake which all the aspirants do at this level, और इसी का रिजल्ट होता है कि इतना जो हमारा जो कैट 23 में इतना हाइप हो गया, ठीक है। हार्डली 4 क्वेश्चन करने पे गाइस आर गेटिंग 90%। तो आपको मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि 270K पीपल आउट ऑफ 3 लाख आर नॉट एबल टू सॉल्व इवन 4 नॉर्मल क्वेश्चंस इन क्वांट। अरे ऐसा क्या ही क्वांट में आया था कैट 23 में यार, नॉर्मल अलजेब्रा, अरिथमेटिक, थोड़ा फ्रेश क्वेश्चंस थे, सब वहां पे फ्लैट गिर गए। क्यों गिर गए? इसलिए गिर गए क्योंकि आप लोग कभी नए क्वेश्चंस करते ही नहीं हो।
हमें वही घिसे पिटे क्वेश्चन चाहिए। टाइम एंड वर्क पे जाता है, अरे यार सर इसमें डेज क्यों नहीं दिया हुआ है, ठीक है कौन सा तो मैंने मिक्स कर दिया, मैंने अपने पोर्टल पर दिए टाइम एंड वर्क के टेस्ट, थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया क्वेश्चंस को, थोड़े इफिशिएंसी डाल दी, आवर्स डाल दी, अनकंफर्टेबल हो गए, ठीक है। डेज के क्वेश्चन क्यों नॉर्मल वाले नहीं है, लग क्यों नहीं रहे, हल्के से फ्रेश क्वेश्चन आएंगे सर बिल्कुल पैनिक कर जाते हो। यही हाल है, इसीलिए देखोगे कि कैट और जैट में कट ऑफ इतना लो रहता है। कैट और जैट में आता क्या है, नॉर्मल ही तो आता है, अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री से तो आता है, बट कट ऑफ लो क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं यार क्योंकि पीपल हैव स्टॉप्ड सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस नहीं करते बैठ के, दिन भर यूट्यूब वीडियो देखते रहेंगे, क्या आएगा। तो यूट्यूब पे अगर दिन भर बैठ के एक ही चीज का वीडियो देखते रहो तो क्या आएगा, परसेंटेज प्रॉब्लम किसी ने पढ़ा, मैंने पढ़ा दिया बेसिक से, अब फिर वही देख रहे हो वीडियो, फिर वही बैठ के वही बेसिक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर वही बैठ के अगले फिर वही क्वेश्चन कर रहे हो, फिर वही लेवल अप कैसे होगा, लेवल अप कैसे होगा जब तक क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो लेवल अप कैसे होगा, नहीं हो पाएगा लेवल अप, राइट। इसलिए आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू गॉट टू फाइंड द सोर्सेज, जैसे मैंने बनाया ऐसा रोदा का मॉक, ठीक है, यू फाइंड दोस न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, कि भाई देखो नए क्वेश्चंस मैंने जो बनाए वहां पे, इतने सारे तो फ्री मैंने डाल दिए हैं यार, कितने सारे मैंने वहां फ्री डाल दिए बताओ तो, मैंने सेक्शनल 1 2 3 फ्री कर दिया है, फिर सेक्शनल 4 कप तीनों टेस्ट फ्री कर दिया है, मॉक 1 मॉक 2 फ्री है, इतने सारे टेस्ट फ्री हैं, ठीक है। दो तो यार 200-300 क्वेश्चन टेस्ट फ्री है वहां पे, आप लोग सॉल्व ही नहीं करते हो बैठ के, 200 क्वेश्चन प्लस लिटरली फ्री है वहां पे आपके लिए, ठीक है, फिर भी लोग बैठ के सॉल्व 200 क्वेश्चन, आई थिंक पहले पास आई थिंक सो ऑलमोस्ट वी हैव अबाउट मोर देन आई वुड से 300 क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्री राइट नाउ। देते नहीं हो तो देखेगा ना कि ये नए क्वेश्चंस दिखे, ये बढ़िया क्वेश्चन दिखे, ये बढ़िया आरसी दिखी, इसकी क्लोज ऑप्शंस दिखे, राइट, ये बढ़िया क्वांट लगा, कुछ नई लर्निंग होगी, तो माइंड को हमेशा कुछ नया देना है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर इस तरह के स्कोर्स को अवॉइड नहीं कर पाओगे कि 4 बार क्वेश्चन करने पे 90% आ जा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज एंड प्लीज सॉल्व द न्यू क्वेश्चंस, बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब लिटरली तुम लोगों को डांट रहा हूं मैं कि डू इट, राइट, मतलब जो मेरी नॉर्मल लाइफ क्लास की ऑडियंस होती है बहुत डांट पड़ती है उनको, नहीं पढ़ते हैं, टेस्ट में कम मार्क्स आता है, मैं बहुत डांटता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे तो डांट नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, राइट, बट प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट और इट्स अ काइंड ऑफ समझो कि स्कॉल्डिंग है, बट प्लीज स्टडी इन अ राइट वे, अपने आप को थोड़ा हार्ड ट्रेन कीजिए, थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो लगे कि हाँ यार टुवर्ड्स कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, पता नहीं अदरवाइज क्या ही पता नहीं आधे लोग क्या ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बैठ के ऐसे ही कोई बुक उठा लिया, 50 क्वेश्चन किया एंड ऑल दैट डन, उससे कुछ भी कैट में एक क्वेश्चन हिलता नहीं जाके, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थर्ड पॉइंट इज अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम रनिंग दीज डेज, मैं सच में मैं लाइव क्लास के कमेंट्स में देखता हूं, मैं ग्रुप पे देखता हूं, ठीक है, मतलब आई टेक डेली 6 hours ऑफ एटलीस्ट लाइव क्लासेस इन डिफरेंट बैचेस, वी प्रैक्टिस अलॉट, आई टीच अलॉट, आई डिस्कस ऑल दिस प्रॉब्लम्स विद देम, राइट, वही सब तुम लोगों को बता रहा हूं बेसिकली कंक्लूड करके क्या मैं पढ़ता हूं, ठीक है। लाइव क्लास कमेंट्स में चल रहे हैं, मेरे ग्रुप्स में चल रहे हैं, somebody will write, अगर मतलब ऐसे पहले समझो कि कैसे चल रहा है आपस में, ठीक है, ए वर्सेस बी का ये है कन्वर्सेशन है, पर्सन ए इज सेइंग या मैंने ना मॉक्स दे दिया, मेरे को मॉक से डर लग रहा है, पर्सन बी उसको क्या बोल रहा है, ठीक है, भाई मॉक दो, ठीक है, कुछ नहीं आता फिर भी मॉक दो, डर लगेगा फिर भी मॉक दो, मतलब एक ऐसा कन्वर्सेशन जहां पे दोनों लोग गलत हैं, ठीक है, और दोनों दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं, It doesn't make any sense, right? ठीक है, कोई सेंस नहीं बना रहे कन्वर्सेशन। ए क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को मॉक से डर लग रहा है, मॉक देने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। बी क्या बोल रहे हैं कि तुम मॉक दो, नहीं मन करते भी मॉक दो, दोनों सजेशन रॉन्ग है, ठीक है। तो लोग व्हाट इज रॉन्ग इन दिस और हाउ टू करेक्ट इट, बेसिकली प्रॉब्लम आप लोग रूट कॉज को एनालाइज नहीं करते हो, तो रूट कॉज को एनालाइज करना है ना, व्हाट इज द रूट कॉज हियर। मॉक दे रहे हैं विदाउट इन डेप्थ स्टडी, पहले मार्क्स तो बात की चीज है, पहले पढ़ाई करेंगे तब तो मॉक देंगे, मॉक में क्या जज करेंगे, सर मॉक देना मॉक दो, सबका मॉक दे दो, फिर जाके यूपीएससी का मॉक चलो भी दे दो ना, हाँ यूपीएससी मतलब समबडी इज गिविंग मॉक, सर मैंने अलजेब्रा नहीं किया है, मैंने अरिथमेटिक नहीं किया, लेकिन मैं मॉक दे रहा हूं, सर मैंने एलआरडीए में हार्डली 10 में मॉक दे रहा हूं, क्यों दे रहे हो फिर, अगर मॉक देने का इतना ही मन कर रहा है फिर यूपीएससी के मॉक दे दो, वो भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा, ठीक है, फिर तुम जेई के मॉक दे दो, अगर मॉक देने का मन कर रहा है। तो मॉक देने का मतलब क्या होता है, मॉक देने का मतलब है कि अपना प्रेप के लेवल को जज करना,
प्रेप के लेवल को जज कैसे कर पाओगे अगर आप सफिशिएंट पढ़ाई नहीं किए हो तो? अलजेब्रा में दिस इज सो वियर्ड। अलजेब्रा के क्वेश्चन, अरिथमेटिक क्वेश्चन नहीं आते अच्छे सॉल्व करने, ऊपर पढ़ के भर के मॉक देना, क्योंकि बस मॉक देना है। अरे अगर मॉक देने से कैट पे 99.5 प्लस आ जाता, ठीक है, तो तुमको लग रहा है कि फॉर्मूला तो मार्केट में नहीं निकला था क्या? कि एक कोई फॉर्मूला होता है, अरे 40 मॉक देते हैं 99.5 आ जाएगा कैट में, बस दे दें 40 मॉक, ऐसा थोड़ी होता है यार। यू गॉट टू स्टडी, पढ़ना पड़ेगा ना। पहले टॉपिक में इन डेप्थ इंटर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद एक लेवल पे जब हमारा एटलीस्ट 80% सिलेबस पे एटलीस्ट कमांड हो जाए, ठीक है, तब तो आप जाके मॉक दोगे ना यार। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, डेट 99% स्टूडेंट्स के लिए सिंपल सी बात बता रहा हूं ये। मतलब एटलीस्ट अगर मैं क्वांट में कम से कम मैंने अरिथमेटिक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम एट द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम। ऑब्वियसली मॉडर्न में ज्योमेट्री भी करना है, ठीक है। एलआरडीआई में एट द मिनिमम कम से कम मैंने यहां पे 200 प्लस सेट्स किए हैं। एलआरडीआई में मैंने अरिथमेटिक में कम से कम सॉल्व किया नहीं तो 300 क्वेश्चन, अलजेब्रा में 300 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस। एलआरडीआई में कम से कम 200 प्लस सेट्स, कम से कम 100 प्लस आरसीस, कम से कम 100 प्लस वीए के क्वेश्चन। इतना काम करने के बाद हम एलिजिबल होते हैं मॉक देने के लिए, तब ना मॉक दोगे यार कि हाँ अब मॉक दे के जज कर, ठीक है। मॉक विल ऑलवेज प्ले अ सपोर्टिंग रोल। मॉक का रोल क्या है? मॉक कभी भी मेन नहीं है, मॉक इज ऑलवेज सपोर्टिंग रोल, ठीक है। बंदा आपको मैं 4 अलग आपको मिलेंगे कैट जर्नी में, राइट। अब पर्सन ए, यू विल मीट अ पर्सन ए, 50 प्लस मॉक दिया, कैट में 99.5 प्लस आ गया, बहुत बढ़िया। पर्सन बी 50 प्लस मॉक दिया, कैट में 99.5 प्लस नहीं आया, कैट में खराब हो गया, लेस देन 90% आ गया, ये भी होता है, राइट। पर्सन सी 15 ही मॉक दिया, कैट में 99.5 प्लस आ गया। पर्सन डी उसने 15 मॉक दिया, ठीक है, बट कैट में 6 स्कोर नहीं आया। मॉक कभी भी सेम सबका नहीं हो सकता, ठीक है, कि भाई सेम मॉक, कोई फॉर्मूला नहीं है मॉक देने का। बट इन अगर ए और सी ने कैट पे 99.5 प्लस लाया है, ठीक है, तो इनमें एक चीज कॉमन होगी कि इन्होंने क्या किया है, इन डेप्थ पढ़ाई की है यार। ये तो पक्का पक्का कॉमन होगा। तो जो पहले कॉमन है पहले वो काम करो ना, अनकॉमन काम बाद में देखेंगे, ठीक है। एक नंबर बताया था कि हाँ भाई 25-30 मार्क्स देने हैं, लेट्स ट्राई टू गिव 30 मार्क्स, बट एक रफ नंबर है ये, ठीक है। इट कैन बी 25, कैन 35 ऑल्सो, बट आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद, सो बिना इन डेप्थ स्टडी किए मॉक दोगे तो कोई फायदा नहीं है भैया, ठीक है। इसलिए बैठ के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर मॉक देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले मार्क्स नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट तब मॉक देना है पढ़ने के बाद, तभी हमारा क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा। या ऑल ऑफ यू, चलिए। फोर्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट बैलेंसिंग 3 सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ वी हैव सो मेनी रिजल्ट्स लाइक दिस। पर्सन ए का स्कोर है क्यूए, LRDI और VARC में। somebody's score is 99.5 in QA, 99.6 in LRDI, 17 VARC। क्या काम हुआ यार? कुछ भी तो काम नहीं हुआ ये स्कोर लाके। अगर वो पर्सन मेरे पास, इसका ओवरऑल स्कोर ऑलमोस्ट ओवरऑल 99.4 होगा इसका ओवरऑल, पक्का, ठीक है, 99.5 होगा। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आई टेल यू, 99.93 इन क्वांट, 99.86 in LRDI and VARC में 78, ओवरऑल ऑलमोस्ट 99.8 है ओवरऑल, ठीक है। बट नो टॉप 10 कॉलेज कॉल्स, ठीक है, टॉप 10 कॉलेज का कॉल ही नहीं आया, नो कॉल्स एट ऑल। अब मिलोगे तो आई से ब्रिलियंट माइंड यार, क्या बात है, क्वांट LRDI में 99.936, बहुत बढ़िया। बट कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, कैट की तो नहीं की थी ना। अगर कैट के करते तो फिर वीकनेस नहीं रह जाता ना ये एग्जाम, तो ये पार्ट तो वीकनेस पे वर्क नहीं करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कैट एंड IIMs अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कि आपके अंदर एक एस्केपिज्म कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। एस्केपिज्म कैरेक्टर क्या होता है कि कुछ वीक पॉइंट था उसी से भागते रह गए। मेरा QLRDA स्ट्रांग था, मैंने बहुत पढ़ लिया, VA मेरा वीक था, मेरा VA वीक रह गया। IIMs डोंट लाइक दिस, कट ऑफ तो बात कीजिए, बस दे डोंट लाइक दिस, ठीक है, इसलिए कॉल नहीं आते। पर्सन सी, कोई बहुत बड़ा लोग नॉवेल्स की रीडर होता है, सर मैंने 100 नॉवल पढ़ा है, ज्यादा बिना कुछ, अगर कोई बहुत अच्छा रीडर है, वेरी इजीली स्कोर 99.9 इन VARC, आई हैव सीन 99.5 इन LRDI, हाँ, बट क्वांट में 80 आ गया, अगेन नो यूज,
कोई कॉल नहीं आएगा। पर्सन डी 98 इन QA, 99 इन LRDI एंड 99.2 इन VRC, ऐसा काइंड ऑफ स्कोर, ठीक है, इज स्टिल इन द टॉप कॉलेजेस। इसको आएंगे पक्का, कोई ना कोई बढ़िया कॉल आएगा इसको, ऐसे लोग को, ठीक है। तो दिस इज वॉट IIMs वांट, राइट? दे वांट कि अपना बैलेंस को अपना बैलेंस कीजिए, ऑल 370 प्रिपरेशन। जो भी वीक है, आपको पता है 110 डेज पहले आपका क्या वीकनेस है ना? वो वीकनेस 110 डेज के बाद ना रह जाए, ठीक है। दिस इज वॉट दे वॉन्ट, ये वो चाहते हैं और इसी पे वो क्या करते हैं कि आप इस पे काम किया कीजिए। दिस इज वॉट दे वॉन्ट, राइट? सो वर्क ऑन योर वीकनेस गाइस। एस्केपिज्म इज अ वेरी बैड कैरेक्टर। भागना कुछ चीज से, मेरा VRC वीक है मैं भाग रहा हूं VR से, मेरा LRDI वीक है मैं भाग रहा हूं LRDI से, ठीक है, या मेरा क्वांट वीक है मैं भाग रहा हूं क्वांट से। नहीं, घुसो, इन डेप्थ पढ़ाई करो। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए, फिफ्थ पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इग्नोरिंग हेल्थ, ठीक है। नाउ इग्नोरिंग हेल्थ हैज गॉट सो मच डिफरेंट मीनिंग, राइट? मैं प्लेन भाषा में बात करता हूं। इग्नोरिंग हेल्थ का मतलब क्या हुआ? मैं ये नहीं बोला तुम आ रहे सर आपने 8 घंटे सोया नहीं, मैं उस टाइप इंसान नहीं हूं, यू डिडंट स्लीप फॉर 8 आवर्स, अरे डॉक्टर ये बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हार्डवर्क तो करना है यार, इट्स फाइन, कुछ दिन कम हो गए कोई बात नहीं है। माई मेजर प्रॉब्लम इज ईटिंग हियर, ईटिंग हैबिट एंड मूव नहीं करते हो, ये मेरा मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स नो दैट बेसिकली समटाइम आई लिटरली स्लीप एट 4 AM एंड फिर मैं 9 बजे क्लास के लिए उठ जाता हूँ। वो लोग बोलते हैं अरे सर आपने टेलीग्राम पे डाला 4 बजे मैसेज, आप 9 बजे उठ गए, 5 घंटे सोया, ठीक है। हो जाता है, मॉक बना रहा हूँ, बहुत टाइम पर क्लासेस लेने होते हैं, मॉक बना रहा हूँ, कंपनी रन कर रहा हूँ, हो जाता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, नॉट अ हेल्दी हैबिट एंड सेइंग दैट अगले दिन स्लीप करके मैनेज कर लूंगा 6 घंटे। सो आई से दैट कि 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज गुड इनफ, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि पीपल स्लीप इतना ज्यादा सोते हैं ना, लोग 8 घंटे सो रहे हैं, 1 घंटे लैग टाइम में उठेंगे, हमको ब्रेकफास्ट चाहिए। थोड़ी ये मूवी चल रहा है यार उसका, राजश्री का, कि अब 8 घंटे सो के हम उठेंगे, मेरे ब्रेकफास्ट लगेगा, सब लोग हंसेंगे ब्रेकफास्ट पे, डाइनिंग टेबल बैठ के हम मिलके खाना खाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम बैठ के 1 घंटा पढ़ाई करेंगे। राजश्री मूवी नहीं है ना, हम आपके को तो चल नहीं रहे, राइट? फटाफट काम कीजिए अपना। सो गॉट टू ईट लेस, राइट? अब आपके यहां पे कितना बड़ा ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, यहां पे आप बोलोगे सर मेरे को कैट पे 99.9 लाना है, मैं जान लगा दूंगा, और तुम डेली रातें बिरयानी खा रहे हो। हाउ दीज टू स्टेटमेंट्स आर सपोर्टिंग ईच अदर? सर बात, राइट? सर मेरे कैट पे 99.9 जान लगा देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। रात में बिरयानी खा रहे हैं, रात में तो 9 बजे बैठ के, फिर नींद आएगी 8 घंटे, नींद आएगी, सोएंगे 8 घंटे 9 घंटे, हेल्दी फील नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छा फील नहीं करेंगे, और बेसिकली ये आवर्स कट डाउन होते रहेंगे धीरे धीरे। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है भाई, हमें ट्राई करना है कि हमारा पढ़ाई प्रोडक्टिव रहे, राइट? पढ़ाई को प्रोडक्टिव करना है सो इंपॉर्टेंट। कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करोगे? ईट लेस एज बहुत कम खाना खाइए, मे बी स्किप अ मील, डोंट ईट हेवी मील्स, ओके, एंड मूविंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव फॉर 45 मिनट्स। एकदम जनरल रेगुलर हैबिट, जिम जाओ मत जाओ मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। 45 मिनट का 4 किलोमीटर वॉक। हाँ, पुट सम सॉन्ग्स लाइक, अपने एक बना लो प्लेलिस्ट, मेरे 8-9 गाने का प्लेलिस्ट है, ठीक है, 3-4 गाने थोड़े कूलिंग वाले, सूदिंग वाले, 3-4 गाने मोटिवेशनल वाले, गेट अ गुड 45 मिनट वॉक, कम बैक 4 किलोमीटर के बाद, ठीक है। ईट लेस, स्किप मील्स, ठीक है, ईट लेस शुगर। बोलो सर क्या इतना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज? एकदम इंपॉर्टेंट है यार, समझोगे तुम ना, तुम क्या होगा ना, अगर तुम ये चीजें करोगे ना, ये चीजें एंड में काम आती हैं। फिर आपको लगेगा ना कि यार 1-1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ पा रहे हैं, अगर ये काम कर रहे हैं तो ये 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको नहीं पता कितना आपका फायदा देगा। 110 आवर्स डेज में आप 110 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 110 आवर्स में यू कैन सॉल्व, अगर तुम सिर्फ क्वांट की बात करोगे तो यू कैन सॉल्व सम 300+ क्वांट क्वेश्चंस, अच्छे लेवल, बढ़िया वाले, गुड लेवल के, या LRDI या कुछ भी लाइक दैट। तो ऑब्वियसली आपको वो टुवर्ड्स योर गोल ले जा रहा है। इसलिए हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब क्या है? 6 घंटे की स्लीप, ठीक है, इसको 6 घंटे इज गुड इनफ टाइम, ठीक है। यू डोंट नीड 8-9 घंटे की स्लीप, 6 घंटे टाइम पे लाइए। मैं भी आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेस शुगर, ओके,
एंड देन 45 मिनट्स के साथ 4 किलोमीटर का वॉक. ओके, ईट लेस अमाउंट में खाना खाइए. आप प्रोडक्टिव रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे एंड यू विल स्टडी मोर एंड मोर. ठीक है, ग्रेट. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. फोकसिंग टू मच ऑन मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. फोकसिंग नॉट ऑन द प्रोसेस पे फोकस नहीं है. फोकस कहां पे है? मार्क्स पे. फोकस कहां पे है? रिजल्ट पे. अगेन दिस इज नॉट अ विनर्स एटीट्यूड. ये एक विनर का एटीट्यूड नहीं है, ये एक विनर का हैबिट नहीं है. ठीक है, इनको ध्यान देना पड़ेगा आप चीज को. ठीक है, मार्क्स और रिजल्ट पे फोकस बहुत कम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सर मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने सेक्शनल दिया या मैंने कोई मॉक दिया, मेरे को उसमें ना मार्क्स कम आ गया. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ना, सर मेरे को ना उसमें मार्क्स आ गया है 40 आउट ऑफ 198. हाँ, आई एम फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड. सर मेरे को मार्क्स आ गया 20 आउट ऑफ 198. आई एम फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड. मार्क्स पे फोकस नहीं, फोकस लर्निंग पे होना चाहिए. ठीक है, फोकस लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, चैलेंज पे, राइट. मतलब अगर आपको मॉक में 20 नंबर आया, ठीक है, तो ब्लेम गेम मत खेलो. ओके, अपने दिस इज नॉट अ विनर्स एटीट्यूड. कभी नहीं जीतोगे ब्लेम गेम खेलोगे तो. ठीक है, यू विल बी द लूजर अल्टीमेटली. अगर मॉक में 20 नंबर आपको आया है, ठीक है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा. अब इसका प्रॉब्लम एनालाइज करो. ठीक है, प्रॉब्लम दो तरीके का हो सकता है. अगर मॉक में कम मार्क्स आए तो प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं. प्रॉब्लम दो तरीके का हो सकता है. फर्स्ट थिंग इज कि आपका कंटेंट ही वीक है, मैंने पढ़ाई नहीं की, अरिथमेटिक टाइप ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाई नहीं की, अलजेब्रा पढ़ाई नहीं की अच्छे से. ठीक है, और तुम्हारा कंटेंट ही वीक है. तो अगर कंटेंट वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, बाहर के इन-डेप्थ पढ़ाई कीजिए. 2, इन-डेप्थ पढ़ाई की है फिर ही मार्क्स नहीं आया, ये भी होता है, बिल्कुल होता है. ठीक है, जरूरी नहीं है यार विराट कोहली का कोई टैलेंट बना लिया अपने अंदर, बट हर मैच में सेंचुरी नहीं मार सकते, राइट. पहले फेल भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो इन डेप्थ पढ़ाई कर लिए, मतलब यहां पे चैलेंज था. इन डेप्थ पढ़ाई करने के बाद अगर आपको आ रहा है 20 नंबर मॉक में, 20 आ रहा है, मतलब आपने चैलेंज फेस किया है. ठीक है, ऐसा और चैलेंज फेस करो. ठीक है, पहले तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत सी लर्निंग होगी, एंड फेस मोर चैलेंजेस. दैट इज विनर्स एटीट्यूड. ठीक है, और बोले अरे यार बढ़िया मॉक था, 20 नंबर है, अगला मॉक फिर देते हैं. ठीक है, 25 नंबर है, अगला मॉक फिर देते हैं. 25-30 नंबर आए, कितनी लर्निंग हुई सोचो ना यार. तुम 66 क्वेश्चन में तुम 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो ये कितनी लर्निंग हुई. इन एवरी मॉक आउट ऑफ 66 क्वेश्चन तुम सोचो कि तुम 55 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. तो 55 इंटू 3 तुमने 165 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि न्यू थे तुम्हारे लिए. तो थैंक गॉड कि भाई कैट के पहले ऐसे क्वेश्चंस फेस कर लिए. अगर कैट में होते तो क्या होता. दैट्स व्हाट आई कॉल कट दैट सरप्राइज एलिमेंट इन कैट. जितना क्वालिटी पहले सेक्शनल चैलेंज फेस कर लोगे, उतना ही तुम्हारा क्या होगा, कैट का सरप्राइज एलिमेंट कम होगा, माइंड ग्रो करेगा. दैट इज सो इंपॉर्टेंट. इसलिए चैलेंज फेस करना है. मार्क्स पे हमारा नहीं फोकस होना चाहिए, मॉक के मार्क्स पे फोकस नहीं होना चाहिए, मॉक के रिजल्ट पे नहीं, चैलेंज पे, प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए. सो फोकस शुड बी ऑन. हम उल्टा करते हैं, फोकस प्रोसेस पे नहीं है, मेरा फोकस यहां पे क्या है, मार्क्स और रिजल्ट पे है. नहीं, बिल्कुल नहीं. प्रोसेस सही काम कर रहे हैं यार, चैलेंजिंग मार्क्स फेस कर रहे हैं, ग्रेट थिंग. सोचो कि यार यही चीज जाके कैट में होता तो सोचो कि 90% लोग के साथ कैट में यही चीज होता है. जाके 2,70,000 बच्चे जाके वहां पे 4 क्वेश्चन नहीं कर पाते क्वांट एलआरडी में. ठीक है, क्योंकि ये चैलेंज उन्होंने पहले फेस नहीं किया होता. पहले फेस करो चैलेंज को. ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया. अगेन देखो बॉस, प्रॉब्लम है तो है. ठीक है, ये आज के टाइम में प्रॉब्लम है, और आज के टाइम में मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम है. ठीक है, बट वी ऑल आर गिफ्टेड विथ अ ब्यूटिफुल थिंग दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ब्रेन, जो कि सोचना जानता है. अगर इसको प्रेस करोगे तो बताएगा यार कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो. ठीक है, सो व्हाट एडवाइस आई वुड गिव यू इज फॉलो. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब मोबाइल खोला, ठीक है यार, 40 व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट है, सब पे कुछ मैसेज, सबको क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ छोटे. फोमो क्रिएट हो गया है यार. अरे फोमो क्यों क्रिएट होना भैया, ऐसे कैट निकलेगा, ऐसे तुम्हारा कैट और जे निकलता है. 40 जो विनर है, जो जिसको 100% आ रहा है, वो 50 व्हाट्सएप ग्रुप में बैठ के चैट चेक करता होगा. क्या टाइम पास कर रहे हो यार. ठीक है, कि हमने सब फॉर 50 व्हाट्सएप ग्रुप बैठ के हम 50 ग्रुप में बैठ के चैट कर रहे हैं.
ठीक है, चेक कर रहे हैं कुछ छूट तो नहीं गया, टेलीग्राम ग्रुप चेक कर रहे हैं, 30-50 व्हाट्सएप, एक दिन बाद 6 घंटे का मोबाइल खोला, सारे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज आए, सारे टेलीग्राम में मैसेज आए, वही चेक करते आधा घंटा निकल गया। हर दिन कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। इवन इफ यू आर वेस्टिंग 30 मिनट्स पर डे, ठीक है, यू आर वेस्टिंग सो मच, 110 days into 30 minutes, यू आर वेस्टिंग 55 hours। यही तो गलत चीजें हैं जिससे लास्ट में कहता है सर रिजल्ट नहीं आया मेरा अच्छा। यही तो चीजें हैं जो ठीक करनी होती है। सोचो कि जिसको कैट में 99.9 परसेंटाइल आता होगा, ठीक है, मतलब सोचो। अब लोग सर मुझे नहीं पता कौन लाता है, मुझे नहीं पता, हाँ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कौन लाने वाला है, बट ऑब्वियसली कॉमन सेंस क्या बोलता है कि 99.9 जिसको कैट में आना है वो बैठ के 40 ग्रुप में व्हाट्सएप चेक करेगा क्या यार, ठीक है, वो बैठ के टेलीग्राम चेक करेगा नहीं यार। फोकसिंग है, 2-3 सोर्स को फॉलो करता होगा वो, ठीक है, 2-3 सोर्स को ना, ऑब्वियसली 2-3 सोर्स को फॉलो करता होगा, ट्रस्टेड सोर्स को, एंड वहां से सारे काम करते होंगे, जहां पे क्वालिटी मिलेगी, जहां पे एकेडमिक्स की बातें होंगी, जहां पे आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा, जहां पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, यही जगह फोकस है होगा, तो तभी तो अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। So that's why what I'm saying is be part of as less groups as possible. कम ग्रुप्स का पार्ट रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, फॉलो लेस यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। मतलब आजकल ना इतनी भी नॉलेज तुमको नहीं होनी चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। एट मेनी गाय, ठीक है, मेनी गाइज मैंने मतलब फॉर एग्जाम्पल बोला यार तुमको ना, मतलब आप जानती हैं मतलब काफी स्टूडेंट मेरा 99.9+ भी आता है, 99+ तो काफी लोग को आते हैं। बहुत लोगों को पूछता हूँ डू यू नो अबाउट चैनल, सर 2 दिन देखा था, क्या फालतू नहीं देखा, तब देख छोड़ दे, मैं देखना, आई डोंट सी दैट एट ऑल, राइट। मतलब दैट्स वाई दे आर इन टॉप 1%, देयर इज अ रीजन दे आर इन टॉप 1%, राइट। दे वेस्ट लेस टाइम, जो भी लेस टाइम वेस्ट करेगा वही टॉप 1% में जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो दीज थिंग्स गाइज, ठीक है। आप जितना इन चीजों पे वर्क कीजिएगा, आप ट्रैक से हटके वापस, अगर आप हट गए होंगे तो आप वापस ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। एंड देन यू आर एमिंग फॉर दैट गुड 99.5+, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, ठीक है। आई कीप पोस्टिंग वीडियो लाइक दिस एंड अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।